यह मॉडल शीट बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। चलिए इसका देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। आगे बढ़ो। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के कहाँ बनते हैं? सामने, सामने या आगे, दर्पण के आगे। आगे बढ़ो। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? चलो ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, ये हो गया आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया, ये परावर्तित किरण, ये है आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 30 डिग्री और 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री का कोण बनेगा। 60 डिग्री किधर? डी। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी हो तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी? एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल, एक दर्पण है, इस पर प्रकाश जो है की चाल क्या है? सी है। तो परावर्तन के बाद भी इसका चाल क्या हो जाएगा? सी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना माध्यम बदल नहीं रहा, तो दोनों तरफ प्रकाश की चाल सेम रहेगी और आंसर क्या जाएगा? डी। चलो आगे बढ़ो। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। गोलीय दर्पण में जो मूल बिंदु लिया जाता है, जहां से दूरी ली जाती है, वो क्या है बताओ? ध्रुव। क्या है? ध्रुव यानी पोल। आगे बढ़ो। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति होती है। ये कांच है, ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन। ये वायु है तो कौन सा माध्यम हो गया? विरल। ये कौन सा माध्यम हो गया? विरल। यहाँ प्रकाश की चाल तेज रहेगी, यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फिर यहाँ प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। तो विरल से सघन प्रकाश की चाल घटती है और सघन से विरल प्रकाश की चाल बढ़ती है। यहाँ क्या होगी? बढ़ती है। ये अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण आवृत्ति भी बदलती है, तरंग दैर्घ्य भी बदलती है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, रंग नहीं बदलती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली लेंस की शक्ति क्या होगी? लेंस की शक्ति क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर को हम लोग पहले मीटर में बदल देंगे। 50/100 1/2। अब P इक्वल टू क्या होता है? 1/f, 1/1/2 यानी 2 डायप्टर। कितनी होगी लेंस की क्षमता? 2 डायप्टर। तेलीय कागज क्या होता है? पूरा पूरी तो दिखेगा नहीं, अपारदर्शक भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा पारभाषक, हल्का फुल्का दिखाई देगा। प्रकाश की चालकता न्यूनतम होती है, सबसे कम किस में होगी? तो कांच में, ये सबसे सघन माध्यम है। और सबसे तेज किस में होगी? निर्वात में। ये होगा। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर बनता है? दृष्टि पटल, रेटिना। इसको क्या कहेंगे? रेटिना। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है? कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। वाई फोकस लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। रोड्स कोशिकाएं किसके द्वारा, किसके प्रति संवेदनशील होती है? तो कम रोशनी यानी धुंधली रोशनी। धुंधली रोशनी। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता। देखो ब्लाइंड स्पॉट में जो है ना रॉड्स और कॉन्स, ये दोनों नहीं होता। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उष्मीय। उष्मीय, उष्मा पाने के बाद टूट जाता है। किस उपकरण में प्लस और ऋण चिन्ह नहीं होता है?
तो कुंडली में प्लस और ऋण नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट का मात्रक जो जूल प्रति सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, विद्युत हीटर के तार की नाइक्रोम की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। बल्ब का तंतु, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका? टंगस्टन का। चलो एक बार, कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ना वो अस्टेड किए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किए थे? फ्राइडे। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक। एक क्षण चुंबक लेंगे तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से कहाँ होगा? कहाँ से कहाँ होगा? तो यहाँ अगर n है, इधर s है, तो उत्तर से दक्षिण। बाहर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर, अंदर दक्षिण से उत्तर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र, जनरेटर। ठीक है। लघु पतन के समय, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम याद रख लेंगे, यूरेनियम है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक और अंतिम स्रोत है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रो। हाइड्रो का अर्थ जल होता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखेंगे सोडियम है, यहाँ कॉपर है। तो कॉपर तो अधिक अभिक्रियाशील नहीं है सोडियम से, इसीलिए ये नहीं होगा। ठीक है। तो उसके बाद ये लोहा है, इधर क्या है? सिल्वर। तो लोहा से सिल्वर ज़्यादा अभिक्रियाशील है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ कॉपर है। मैग्नीशियम तो ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील कॉपर है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर सिल्वर है, यहाँ पर कॉपर है, तो सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर। इसमें होगा, इसमें विस्थापन अभिक्रिया होगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का विक्रिया? ये ऊष्माक्षेपी है। ठीक है ना, साग सब्जियों का विघटन ऊष्माक्षेपी है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन में ऑक्सीजन आता है तो ये भी ऑक्सीकरण है। श्वसन तो इसमें ऑक्सीजन का यूज भी होता है। भोजन के पचना में भी ऑक्सीजन का यूज होता है। अपक्षेपण जो है इसमें ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6, चीनी का C12H22O11। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? अब संतुलित कौन कौन है वो चेक कर लेते हैं एक एक से। यहाँ पर दूधनी चार हो गया, 4 परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन का 4 परमाणु, ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो गया। तो ये तो संतुलित है। यहाँ हाइड्रोजन 2 परमाणु में, क्लोरीन भी 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, क्लोरीन भी 2, ये भी संतुलित है। यहाँ जो है पोटेशियम, पोटेशियम 2, क्लोरीन भी 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6, ये भी क्या? संतुलित है। ये जो है संतुलित नहीं होगा, ये संतुलित नहीं होगा। ये ए, बी और सी तीनों संतुलित है, तो ये जरूर है कि संतुलित नहीं होगा। आगे बढ़ो। कोई विलयन लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कौन करेगा? लाल को नीला करता है क्षार। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक। और नीला को लाल करता है
नीला को लाल करता है कौन? अम्ल। इसका पीएच मान 7 से कम। इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? 11। 7 से अधिक है, लाल को नीला करेगा। यसद पुष्प क्या है? यसद पुष्प जो है ना, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? चूने को पानी को कौन सा गैस? CO2। CO2। मधुमक्खी के डंक बनने में कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल रहता है, मेथोनोइक अम्ल, ठीक है। प्लास्टोपेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम में 2H2O लग जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल, लवण हो जाएगा। निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होगी? देखो सिलिकॉन है, इसका हो जाएगा 2 8 4। संयोजित इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा 2 8 5। इसका 15 होता है परमाणु संख्या, इसका 14 होता है, इसका 13 होता है। तो 2 8 कितना हो जाएगा? 2 8 3। इधर सोडियम का 2 8 1। बताओ आप किसमें होगा? फास्फोरस, सी में। क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? ये कॉपर का है। क्यूप्राइट जो है कॉपर का। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। इसका विन्यास 2 6। इसको जो है अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 होगा। संयोजकता कितनी? 2। 2 किसमें? ठीक। गंधक की परमाणु संख्या क्या होगी? गंधक मतलब सल्फर, सल्फर की परमाणु संख्या 16। ठीक। अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये तो डायरेक्ट है, कार्बोनिल समूह। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथाइन का किया जाता है। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग में है? 14 में है। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? देखो एथाइन, एथेन में सिंगल बॉन्ड, एथीन में डबल बॉन्ड, एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन क्या जाएगा? फ्लोरीन। क्या जाएगा? फ्लोरीन। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7। 7 आवर्त 18 समूह। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। इसकी जो है ना विन्यास 2 8 8 1। पोटेशियम धातु है, तो धातु का संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता दोनों क्या होता है? सेम होता है, एक ही होगा। चलो एक ए में। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी है? ऊर्ध्वाधर खड़ा खड़ी वाला ये 18 है, ग्रुप 18 ग्रुप है, इसी को समूह बोलते हैं। निम्नांकित संकेत द्वारा तत्वों में से कौन सा धातु है? तो धातु देखो हम यहाँ पर देखेंगे, ये है परमाणु संख्या, ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो मैग्नीशियम का क्या होता है? 12। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? यही धातु है। जब ये धातु है तो बाकी सब क्या हो जाएगा? अधातु। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? वनों, कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग है, उसके बाद लाख उद्योग है, इनमें से सभी। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप पहुंचाने की कौन सी तकनीक है? तो यह हो जाएगा, क्या जाएगा? हाँ, ड्रिप सिस्टम यानी टपकन सिंचाई।
उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1971। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी है, मृतपोषी है? चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो देखो, मृत घास पत्ते ये अपघटित हो जाएगा, पॉलीथीन नहीं होगा, रबर भी नहीं होगा, तो यही होगा। मनुष्य पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुखगुहा से होता है। कहाँ से होता है? मुखगुहा से। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम कौन सा है? तो श्वसन है, पोषण भी है, प्रजनन भी है, इनमें से सभी यही होगा। किण्वन प्रक्रिया होती है, किसमें होती है किण्वन प्रक्रिया? ईस्ट में। किण्वन प्रक्रिया ईस्ट में। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखो, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन का। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। ग्लूकोज से ही एटीपी अणु का निर्माण होता है, ग्लूकोज को। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्यतः किस अंग द्वारा होती है? पत्ती द्वारा होता है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है वो परिसंचरण तंत्र का है। निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? देखो, ये प्लेटलेट्स में फाइब्रिनोजिन होता है, यही प्लेटलेट्स में यही होता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, छाल में भी रहते हैं, पत्ती में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में रहते हैं, इनमें से सभी। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है? उत्सर्जन क्रिया। उत्सर्जन क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है वृक्क। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन, देखो, पादप हार्मोन में ये जो है इंसुलिन, तो ये तो मानव हार्मोन है। ये एस्ट्रोजन जो है, ये कौन सा हार्मोन है बताओ? ये जो है एस्ट्रोजन, ये जो है ये भी मानव हार्मोन है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये थायरोक्सिन, ये भी मानव हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है ये यही होगा, यही हो जाएगा पादप हार्मोन, साइटोकाइनिन। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? फल पकाने वाले हार्मोन का नाम है एथिलीन। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप जो है एड्रिनल द्वारा, ये एक ग्रंथि है, इसके स्राव से जो है ना रक्तचाप बढ़ता है, घटता है। हाइड्रा प्रजनन की किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन। उसमें नर जनन अंग होता है, पुंकेसर होता है। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ पे बनता है? शुक्राणु, देखो, शुक्राणु जो है बनता है वृषण में, ठीक है ना। और अंडाणु का निर्माण अंडाशय से। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था, O2 भी नहीं था, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं था। देखो, आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ये एक जीवाश्म, जीवाश्म तो है ही, ये जीवाश्म है। इसके जबड़े में दांत और उंगलियां में नख थे, तो ये भी सही है, ठीक है ना। इसमें डैने तथा पंख विद्वान थे, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो घोंघा लिंग अपना बदल सकता है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो जनमंडल भी आता है, अष्टन मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, इनमें से सभी। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो है वह द्वितीय उपभोक्ता है।
निम्नलिखित में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो देखो DDT जो है वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जल्दी सड़ता गलता नहीं है।